जब संविधान बचाओ यात्रा गुजर रही है तो वो पाली की धरती से जरूर होके गुजरे, क्योंकि संविधान के साथ अगर सबसे बड़ा मजाक कहीं उड़ाया जाता है संविधान का, तो वो इसी धरती पे उड़ाया जाता है। तो मैं सबसे पहले अपनी बात को रखने से पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा और आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि आप सब लोग अपने स्थान पे खड़े होके मेरे साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें और उसके बाद पुनः अपनी जगह पे बैठ के आज के जो बात आपसे रखनी है उसको बड़े ध्यान से सुने। जो उधर खड़े हैं वो भी मेरे साथ इस बात को दोहराएंगे और जो उधर हमारी बहनें माए पेड़ के नीचे टेंट के छोटा होने की वजह से ये शैलेश को सोचना चाहिए कि हमारे लिए इतना बढ़िया मंच लगाया और जिनकी वजह से लोकतंत्र ताकतवर होता है उस जनता के लिए छोटा टेंट लगा है, ये गलत बात है। इसलिए लोग धूप से बचने के लिए कोई उधर पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई इधर खड़ा है। और मैं समझता हूँ गर्मी जितनी मुझे लगती है इतनी और दूसरों को भी लगती है, और कुछ साथी तो धूप में भी डटे हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। जय भीम जय भीम। मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ इसलिए पढ़ी कि जिन समस्याओं से क्षेत्र जूझ रहा है, चाहे वो सामाजिक गैर बराबरी हो, चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे वो धार्मिक गैर बराबरी हो और चाहे देश में शैक्षिक गैर बराबरी हो या किसी भी स्तर की गैर बराबरी हो, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो हर तरह की गैर बराबरी का अंत सुनिश्चित करने के लिए एक उद्देश्य जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना हम सब लोगों को देती है और हर व्यक्ति के मूल अधिकार और मूल कर्तव्य और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए तमाम तंत्र जो है, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, जुडिशरी हो, कार्यपालिका हो या लोकतंत्र हो जिसमें सरकारें बनती है, सब एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है कि भारत के अंतिम व्यक्ति को भी वो सुख सुविधाएं और अधिकार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए जो आजादी से पहले सब लोगों के पास नहीं था। मूलभूत सुविधाओं की कमी किसी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे
सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों और विशेषकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और मान्यवर काशीराम साहब को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब को मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि जिस काम को अमली जामा बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में पहना के गए, उनके जाने के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने गांव गांव गली गली घूम के हमारे बड़ों को और हम सब लोगों को एक रास्ता दिखाने का काम किया। और वो रास्ता ये है कि लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है, लेकिन कठिनाई यह है कि जिनका राज है उनका वोट कम है, और जिनका वोट ज्यादा है, जो आज यहां उपस्थित है, उनका राज ना राजस्थान में है ना ही देश के किसी और कोने में। इसका एकमात्र कारण जो मुझे नजर आता है वो ये है कि हम अपने महापुरुषों के चित्र को तो बहुत मजबूती से पकड़ते हैं, लेकिन उनके चरित्र को, उनकी विचारधारा को, उनके सपनों को, उनके विचार को कम पकड़ते हैं। जिस दिन हम अपने महापुरुषों के विचार में पहरा देंगे, उनके विचार के साथ खड़े होंगे, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जब राजनीतिक शक्ति आपके पास होगी, सत्ता में भागीदार आप होंगे, तो परिणाम ये होगा कि हर तरह का अन्याय, गैर बराबरी, जुर्म, जाति खत्म हो जाएगी। एक तरीका ये है जो भीम आर्मी के माध्यम से हम लोग करते आए हैं कि जब भी अन्याय हो जाता है और सरकारें आरोपियों का संरक्षण करती हैं, तो भीम आर्मी के लोग आंदोलन करके, आवाज उठा के, सवाल खड़ा करके लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। लेकिन अब उससे आगे बढ़ने का दौर आया है। ये वो कड़ी है जब हम न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन जिस कड़ी की बात मैं कर रहा हूं वो ये है कि अगर हम अपनी राजनीतिक शक्ति बना लें तो ना न्याय होगा और ना न्याय करने वाले का संरक्षण होगा। इसलिए भाई शैलेश आपके बीच बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, और उनके साथ साथ हमारे तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि इस क्षेत्र में बड़ी गरीबी है, बेबसी है, छुआछूत है, भेदभाव है, लेकिन आपको अगर मेरी बात समझ आए तो ये मानना कि ये सारे तरह के भेदभाव, छुआछूत, गरीबी, बेबसी, लाचारी भी आप लोग राजनीतिक शक्ति बना के खत्म कर सकते हो। क्योंकि जब राज आपका होगा, और जिनका राज होता है, इतिहास गवाह है, प्रमाणिकता है कि जिनका राज होता है उनके साथ जुर्म, जाति, अन्याय, अत्याचार नहीं होता। जिनका राज होता है उनके साथ छुआछूत, भेदभाव नहीं होता। मेरे आज भी याद है कि मैंने इस धरती पे जब पैर रखा था तो वो समय था जितेंद्र मेघवाल भाई की शहादत का, और मैं इसलिए शहीद उनको मानता हूं कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे थे। इस भारत का संविधान ये स्वाभिमान, सम्मान का जीवन जीने का अवसर और अधिकार हमें देता है। हम मेहनत का कौम है, किसान कमेरे हैं, मजदूर है, मेहनत कर करके अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, और हमें भी उतना अधिकार है जितना राजा रजवाड़ों को आज के समय में है। जिस तरह की पगड़ी आज आपने मुझे यहाँ पहनाई, ये पगड़ी का आनंद तब आएगा जब आपको गैर बराबरी से मुक्ति मिलके स्वाभिमान, सम्मान का जीवन मिलेगा। मैं धन्यवाद दूंगा जड़वा चौधरी समाज का। ये समाज उस दिन भी हमारे साथ खड़ा था जब हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे और जितेंद्र भाई के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, और आज भी ये समाज आप हमारे साथ खड़ा है। मैं उनका दोबारा से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों,
इस बात पे आप गौर करना, लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है। वोट आपके पास है और वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला। वोट एक ऐसी शक्ति है, दो धारी तलवार है। अगर आप चाहो तो अपने व्यक्ति को देकर खुद ताकतवर हो सकते हो, और अगर आप गलती करके दुश्मन को दे दोगे तो सारी समस्याएं और ताकतवर होकर आपके ऊपर हावी हो जाएगी। वोट की ताकत यह है कि ताकत दो और ताकत लो। अगर वास्तविकता में आप इस क्षेत्र में ताकतवर होना चाहते हो तो अपनी वोट की ताकत को आजाद समाज पार्टी को दो और अपनी वोट से अपने नेता को ताकतवर बनाओ, क्योंकि आप लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाओ, एक मदद शायद ना हो पाए अगर सरकारें आपके खिलाफ हो, लेकिन आप हजारों की संख्या में संगठित होके और गांव-गांव, कस्बे-कस्बे निकल के जितनी बड़ी संख्या में आज आप यहाँ हो, अगर वोट को तैयार करने का काम करो, क्योंकि वोट देने के साथ साथ वोट दिलाने का भी काम आपको करना है। कोई मीडिया आपका प्रचार नहीं करेगा, कोई मीडिया आपकी खबर नहीं दिखाएगा, बड़े बड़े विज्ञापन आपके नहीं लगेंगे, बड़े बड़े अखबारों में खबर आपकी नहीं चलेगी, टीवी में आपकी खबर नहीं जाएगी। अगर आप घर से निकल के और जो बाकी समय बचा है चुनाव में, उस समय में अपने एक एक वोट को तैयार करो और अपने दोस्त, साथी, रिश्तेदारों को इस बात के लिए तैयार करो कि इस बार उन्हें आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी है। तो मैं लिख के कहता हूं कि आने वाला समय इस सामंतवाद की धरती पे गुलामी की बेड़ियां काट के स्वाभिमान, सम्मान का जीवन आपको मिलने का काम होगा और आपकी तरक्की होगी। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पानी की सबसे बड़ी समस्या है। मैं देश में, पूरे देश में घूमता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, केरल, लेकिन जिस तरह के खारे पानी का स्वाद मैंने कुछ दिनों में यहाँ चखा है, इस खारे पानी से भी और इस खारी जिंदगी से भी मुक्ति मिलने का समय अब आ गया है। आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ के अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ जो पानी की समस्या है उसके लिए भी हम गंभीर हैं, क्योंकि अमीर तो पानी की व्यवस्था कर लेंगे मीठे की, लेकिन हमारे गरीब लोग कहां से करेंगे। उसके साथ साथ ये वो धरती है, सतपाल चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, अनिल धेनवाल जी, राम लखन मीणा जी और मुखेरिया जी और जितेंद्र अठवाल जी, हरसोलिया जी यहाँ बैठे हैं। मैंने देश में कोई ऐसी धरती नहीं देखी जहाँ एक बार के बाद साल में दूसरे साल फसल होती है या एक साल छोड़नी पड़ती हो। हमने नहीं देखी। हमारे यहाँ खेती किसानी बहुत है, हर 3-4 महीने बाद दूसरी फसल मिल जाती है, लेकिन मुझे यहाँ बताया गया एक फसल के बाद 1 साल तक खेत को खाली करना पड़ता है, तब जाके दूसरी फसल मिलती है। और किसानों को किस तरह की समस्या उठानी पड़ रही होंगी ये आप बेहतर जानते हैं। जहाँ सिंचाई के लिए पानी ना हो वहाँ किसान किस तरह फसल उगाता होगा। इसलिए मैं इस समस्या को गंभीर मानता हूँ और किसान के साथ साथ अगर पीने का पानी भी, साफ पीने का पानी भी आज तक सरकारें मुहैया नहीं करा पाई हैं, तो फिर ऐसी सरकारें हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भरोसा ऐसे लोगों का छोड़ें जिन्होंने आपकी वोट लेके आपको ठगने का काम किया, आपको धोखा देने का काम किया। ऐसे लोगों का भरोसा करना बंद करें और काम करने वाले लोगों को मौका दें। अगर आपने ये इस बार ये ताकत बना दी तो मैं लिख के देता हूं कि इस सामंतवाद की घर से एक आंधी चलेगी और जो पूरे देश को रास्ता दिखाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने एक एक वोट को मेरे हाथों में मजबूत करने के लिए, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप केतली चुनाव निशान पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को दें। और एक और बात जो आपसे कहनी है, संविधान तब सुरक्षित रहेगा जब संविधान विरोधी ताकतें सत्ता से बेदखल होंगी। और जिस तरह से आज विभिन्न सरकारें, चाहे स्टेट की हो या केंद्र की, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, पुलिस, झूठे मुकदमे, जेल, जिस
जिस तरह से इन मशीनरी का प्रयोग कर रही है, ये आपको कभी अपने पैरों पर नहीं खड़े होने देंगी। जब तक वोट का अधिकार है तब तक आपकी बस्तियों में लोग पैर रखने आते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार नहीं रहेगा मेरे साथियों, आपकी बस्ती में कोई पैर भी नहीं रखेगा। इसलिए मैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी शक्ति को पहचानो। ये वोट आपका जीवन बदल देगी, ये वोट आपको ताकतवर बना देगी, ये वोट आपकी गुलामी की बेड़ियां काट देगी और ये वोट तानाशाही की सोच को भी चोट देगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी वोट का प्रयोग अपनी तरक्की के लिए करें, अपने रोजगार के लिए करें। इस क्षेत्र में जमीनें नाम की चीज तो आपके पास है नहीं, लेकिन अगर आप ताकत बनाओगे तो सरकार में वो शक्ति है कि वो जमीनें भी दे सकती है, रोजगार भी दे सकती है, संरक्षण भी कर सकती है और किसी जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल के साथ ये अन्याय ना हो, इसका ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। उसको रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि आप अपनी ताकत बनाओ और जिस दिन आपकी ताकत होगी, मैं पूरी जिम्मेदारी ईमानदार से कहता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखने की, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार करने की। और अगर हम लोग चूक गए तो अगले 5 साल में ना जाने कितने जितेंद्र इंद्र, कार्तिक भील और ओम प्रकाश रैगर के साथ अन्याय होगा। इसलिए चूकना नहीं है और काम पे लगना है। जिस तरह से अपने परिवार की रक्षा करते हो, समाज की भी करो और वोट की शक्ति से अपना जीवन बदलो। आज के बाद, यहाँ से जाने के बाद घर घर निकल के अपनी वोटों को तैयार करो, अपने साथियों को, दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबको एक खबर भेजो कि इस बार हम